अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, बल्कि आपका चैनल। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतनी सारी जो है वो फरमाइशें भी आती हैं और इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जान लगा के कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम निकल आए कि मैं आपको वीडियोस वीकली की बजाय वीक में 3 to 4 वीडियोस में डालना शुरू करूँ। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ होगा तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें कर पाऊंगा। अच्छा जी, लास्ट वीडियो थी हमारी जो मैंने आपको क्योंकि वो मैंने इसलिए बनाई थी वो वीडियो, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो फाउंडेशन का और फाउंडेशन टाइप की चीज़ क्लियर नहीं हुई थी। तो मैंने कहा मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ, तो जो आपको बहुत पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ सवाल आए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला सवाल आया है सना का। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। Very nice, very helpful for foundation selection. I have a question that on Eid occasion is summer, which foundation should I wear, liquid or stick liquid? I am from Karachi. देखिए सना, आप कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, शुरू हो गई है गर्मी और ईद तक तो और गर्मी हो जाएगी। तो आपने फाउंडेशन जो नॉर्मल वेयर जब आप करेंगी तो कम से कम आप मेबेलिन ले सकती हैं, लाइट है फाउंडेशन। जितनी कम लगाओगे ना फाउंडेशन वो उतनी अच्छी होगी। इस 15 दिन के अंदर अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखो, ताकि जब ईद में आप हल्की सी भी फाउंडेशन लगाएं तो बड़ी ग्लोई और ड्यूई लगना चाहिए। और मेबेलिन के अंदर भी बहुत अच्छी फाउंडेशन हैं, रिमल में भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है। रिमल में एक फाउंडेशन है जो कि मैं आपको शो भी करूंगा नेक्स्ट में। एक सीरम बेस लाइक एक टेंट है, मूस टेंट टाइप का, और फाउंडेशन लिक्विड टेंट भी है। वो बहुत अच्छी फाउंडेशन है, वो आप यूज कर सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अनम ने कहा है लुकिंग गुड इन कुर्ता, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा ने कहा है प्लीज गाइड मैक्स स्टोव क्रीम सुटेबल आई यूज विच इज लॉन्गर अवेलेबल। अच्छा जी, आप ये जो स्ट्रोब क्रीम है ये बहुत सारी कंपनीज में मिलती है और आप इसको खुद भी बना सकते हैं। आप प्राइमर के साथ मिला के जब आप शिमर और प्राइमर को मिक्स करते हैं तब भी आप ये एक स्ट्रोब लाइट स्ट्रोब क्रीम बना सकते हैं कि अगर आप मॉइस्चराइजर प्राइमर और आप स्ट्रोब वो शिमर मिलाएंगे तब भी स्ट्रोब क्रीम बना सकते हैं। और अब तो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रोब क्रीम अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। अच्छा जी, और आई यूज गोल्डन। अच्छा, गोल्डन और ब्रॉन्ज, गोल्डन ब्रॉन्ज आप तब भी लगा सकते हैं जब आपको कोई ऐसा लुक देना हो जिसमें आपको ब्राउन्जी लुक चाहिए हो। और अगर आपकी स्किन टोन व्हीटिश है तो उस पर ब्राउन्जी टोन बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन उस्मान ने ये किया, आई हैव अ ड्राई मेच्योर स्किन, आई यूज नबीलास पैलेट नंबर 4 क्रीम बट आई वांट एनी अदर फाउंडेशन इन मैक विच वन आई यूज। देखो बेटे, आपने उस्मा ड्राई स्किन है तो मैक जो है वो आपकी स्किन पे और ड्राई करेगी। या तो आप अरमानी ले सकते हैं अगर आप ब्रांड ज़्यादा बड़े ब्रांड की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा सुटेबल ब्रांड चाहिए तो आप मेबेलिन भी ले सकते हैं। आपने वो फाउंडेशन यूज़ करनी है जो मॉइस्चराइजर बेस हो, क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है और मॉइस्चराइजर से आप इससे पहले आपने अच्छा सा प्रेप करना है मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को। और जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रोब क्रीम आप अगर मैक की नहीं है आपके पास तो अव्वल तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप मॉइस्चराइजर के साथ हल्का सा जो हाइलाइटर्स लिक्विड हाइलाइटर्स हैं वो मिला के अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। और कोशिश करें जितना अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे उतनी अच्छी स्किन लगेगी। और ड्राई स्किन है तो बहुत कम फाउंडेशन लगाएं, बहुत कम। और फाउंडेशन लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, एटलीस्ट 5 मिनट, उसको सेटल डाउन होने दें। पहले प्राइमर लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, स्ट्रोब क्रीम मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, और उसके बाद उसको सेटल होने दें स्किन को, और फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाइए जब वो ड्राई हो जाए। फिर फाउंडेशन लगाइए और फाउंडेशन को भी ड्राई होने के लिए छोड़ दें ताकि आपको पाउडर की जरूरत ना पड़े। आप देखिएगा, आप विदाउट पाउडर मेबेलिन लगाएंगी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जब ब्लश लगाएंगी वो भी पाउडर है, कॉन्टूर करेंगी वो भी पाउडर है, तो आपको बहुत ज्यादा पाउडर की नीड नहीं होगी। फ्लिका का रियल मॉइस्चराइजर, फ्लिका बेसिकली इंडियन बेस है, तो आपको अगर बाहर से कहीं से मिल सकती है जहाँ से इम्पोर्ट हो सके, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगहों पे फेक भी है तो मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। मैं भी बाहर से मैंने मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाहर से लेकर आते हैं तो उनसे मैंने मंगाई हुई थी। डॉक्टर जवेरिया ने कहा है रेड एंड टोन के लिए सरत मिसबा के लिए बेज सही है। बेज भी आप ले सकती हैं और थोड़ा सा उसमें मौका भी मिला सकती हैं। मुताहिरा ने लिखा है प्लीज टेल अस अबाउट विच फाउंडेशन इज ऑयल बेस्ड, आई हैव सेंसिटिव स्किन। ऑयल बेस्ड बहुत सारी फाउंडेशन ऑयल बेस्ड है, मॉइस्चराइजर बेस्ड है। और जैसे कि आपको ऑयल बेस के अंदर लिक्विड फाउंडेशन कोई भी होगी जो अच्छे ब्रांड की होगी वो सब मॉइस्चराइजर बेस्ड होती हैं। देखिए, जो भी बाहर की फाउंडेशन है ना वो बनती हैं, हर मुल्क अपने अपने रीजन के हिसाब से अपने लोगों के स्किन टाइप के हिसाब से बनाता है।
बाहर बहुत सर्दी होती है तो इसलिए ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ जितनी भी फाउंडेशन होती है वो मॉइस्चराइजर बेस्ड होती है। हम तो वैसे ही इतनी मॉइस्चर में रहते हैं, धूप है और इतना सूरज हमारे चेहरे पे होता है, तो हमें तो इतनी मॉइस्चराइजर बेस्ड नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑयल बेस्ड कोई चीज़ चाहिए तो आपको अच्छे ब्रांड में ईजिली मिल जाएगी, उस पर लिखा हुआ भी होता है। Maya ने कहा Jazakallah for educating us. Can you also please give guidance on Blur Stick Primer, which is also used in invisible foundation, and its product is from Revolution. And I have open pores and oily skin. Only Mustarat Misbah suits me, but I have a fair white complexion, so the foundation oxidizes a lot. Even though I use Brazilian shade, so I have to mix it with other. I am also a full-time working lady. अच्छा जी, इसमें आपके 2-3 सवाल हैं। जो ओपन पोर्स का मसला है उसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आइस बाथ दें फेस को, उससे ओपन पोर्स बंद होते हैं। फ्रिज में इंस्टेंट जो है या टोनर को आप फ्रिज में रखें तो ठंडा-ठंडा होता है, उसको अपने फेस पे करेंगे, उससे भी आपको पोर्स बंद होते हैं। अगर आप टोनर्स की छोटी क्यूब बना लेंगे और वो भी चेहरे पे लगाएँगे, उससे भी पोर्स बंद होते हैं आपके। उसके अलावा ब्लर स्टिक्स भी मिलती हैं और प्राइमरी ब्लर स्टिक्स होती हैं और एक जैसे बेनिफिट का एक प्राइमर है, ग्रीन कलर की एक ट्यूब होती है। बेनिफिट का प्राइमर आप ले लेंगे तो वो भी आपका जो है वो स्किन को ब्लर कर देता है। और भी बहुत सी ब्लर स्टिक स्पेशली आती हैं और इनविजिबल फाउंडेशन के लिए तो ब्लर स्टिक बहुत अच्छी होती है कि किसी की बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन है लेकिन पोर्स खुले में, तो ब्लर स्टिक लगाई और इनविजिबल फाउंडेशन लगा दी, स्प्रे बेस्ड फाउंडेशन लगा दी, तो उससे वो ये उनके लिए होता है कि स्किन बहुत अच्छी हो। अच्छा जी, ब्लैक हेड्स निकालने से पोर्स ओपन होने लगे हैं, कैसे स्किन पोर्स मिनिमाइज करें? पोर मिनिमाइजर क्रीम्स भी आती हैं, पोर मिनिमाइजर जेल भी आते हैं, पोर मिनिमाइजर स्प्रेज भी आते हैं। आप आइस बाथ भी ले सकते हैं, अपनी नोज पे आप आइसिंग भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। टोनर स्ट्रिजेंट भी लगा सकते हैं। कोई अच्छी क्रीम बताएं एक्नी के लिए। देखिए एक्नी की पर तो मैं पूरी वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक्नी इतना आसान नहीं होता हैंडल करना। एक्नी को आपको थोड़ा टाइम देना होता है। एक्नी के लिए आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हुई है एक्नी के लिए, वो आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि एक्नी स्किन को ना आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट करेंगे तो एक्नी ख़राब हो जाती है। एक्नी को आप पहले थोड़ा सा उसको ओवर ड्राई उसको ज़ाहिरी तौर पर ड्राई होने दें। आप अच्छा फेस वॉश यूज़ करें जो स्किन को ड्राई कर दे, लाइक जैसे क्लीनिंग क्लियर का ले लें जो कि बिल्कुल नीट कर देता है, ऑयल नहीं छोड़ता फेस पे। दाने ड्राई होंगे, उनकी कीलें बनेंगी, उनको फेशियल से निकलवा लीजिए, लेकिन उनको फोड़िए नहीं, उनके ऊपर ओवर ट्रीट ना करें, उनको खासतौर पर मेडिसिन से तो अवॉइड ही करें। योर वीडियोस डिजर्व बिलियन व्यूज। देखें ये बड़ी मजे की इन्होंने बात की है कि आप लोगों को अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो आप लोगों को बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारी व्यूज आने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बता नहीं रहे हैं, ये कोर्स फैला नहीं रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ कि कोर्स इतना फैले ताकि बहुत से लोग देखें और इतने व्यूज इतने लाइक्स हैं तो मुझे अंदाजा हो कि सब तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। अच्छा जी, ये तो अब आपकी ड्यूटी है भैया, आप लोगों ने करना है। Sana ne likha Islam very nice, helpful for foundation selection. I have a question that one Eid occasion is summer. Which foundation should I wear, liquid or stick फाउंडेशन? आई एम फ्रॉम कराची। सना आप जो है वो कराची में, तो आप कोशिश करें कि लाइट से लाइट अपना स्किन प्रेप अच्छा कीजिएगा और फाउंडेशन बहुत लाइट लगाइएगा, पाउडर उसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाइएगा, लाइट फाउंडेशन लगाइएगा और ब्लश और स्टिमर से उसको नीट कीजिएगा और हल्का सा एंड में फिनिशिंग पाउडर कर दीजिएगा तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अच्छा जी, अनम ने भी लिखा है लुकिंग गुड इन कुर्ता, भाई थैंक यू सो मच। उज़मा प्लीज गाइड मी। अच्छा ये तो मैंने वही पहले वाला ही पढ़ा हूँ, ये वाला तो सना का तो मैंने दोबारा पढ़ दिया आई थिंक। ये बिल्कुल दोनों चीज़ें हो गई हैं और फिर उसके बाद इस पे आ जाते हैं। ब्रांड मैं बिल्कुल बनाऊंगा अपना, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरीन बनाऊंगा, काम चल रहा है इस पे। रूज ने सर आपने मेरे कमेंट्स रीड करके आंसर किए, ऐसा लग रहा है हम आपसे डायरेक्ट टास्क ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। और समर के लिए कौन सी फाउंडेशन बेस्ट है, मैंने आपको बताया कि आपने लाइट फाउंडेशन लगानी है जिसकी कवरेज लाइट हो। आई हैव ऑलिव अंडरटोन प्लीज गाइड। ऑलिव अंडरटोन है तो आपको अपने स्किन करेक्टर करना अच्छा होना चाहिए आपके पास। आप अंडरटोन रेड के साथ स्किन करेक्ट करेंगे और वो फाउंडेशन लगाएंगे जो अंडरटोन येलो और रेड दोनों को मिक्स करेंगे, उसमें येलो ज़्यादा होनी चाहिए और रेड कम। तो आपने वो फाउंडेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें अंडरटोन येलो हो और वो फाउंडेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें अंडरटोन रेड हो। जैसे कि अगर मैं सरत मिसबा का बताऊँ तो आप हल्का थोड़ा मतलब समझ लें कि आप वार्म गोल्ड लगा सकते हैं या आप आलमंड के अंदर थोड़ा सा मौका मिला सकते हैं। नूर ने लिखा है सलाम सर आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच, खुदा आपको कामयाबी दे, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर गर्मियों में लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाना है ब्राइडल की। जब ब्राइड तैयार करें तो पसीना ना आए, बेस खराब हो जा पसीना आता है, बेस खराब हो जाती है। मैं साहिवाल से हूँ। भाई आपने क्या करना है कि जो फाउंडेशन लगानी है, गर्मियाँ होती हैं साहिवाल में, आपने अच्छी सी स्किन प्रेप की और आपने अगर बहुत ख़राब स्किन है कुछ, तो स्टिक से हल्का सा कवर करके आपने मैक की फाउंडेशन लगाई है, मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, उसको आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर आने दीजिए, फिर पाउडर लगाइए। अंडर आई ज़रूर कवर कर दें, लेकिन बाकी पूरे फेस पे देर में पाउडर लगाइए, तो आप देखिएगा पाउडर लगाने के फ़ौरन बाद आप फिक्सर स्प्रे कर दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब आपकी बेस तैयार हो जाएगी ना, फिर तो मेकअप फटाफट हो जाएगा। अच्छा जी, बतून ने कहा प्लीज गाइड मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन। आई एम नॉट प्रोफेशनल, डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट मेकअप। आई एम एंजॉइंग योर क्लासेस एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच। मैं हूं ना आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जितनी लाइट फाउंडेशन होगी उतना ही अच्छा है। मेबेलिन आप लगा सकती हैं और बीबी क्रीम्स आप यूज कर सकती हैं। थैंक यू। साइमा ने लिखा है थैंक यू बकार सर, साइमा फ्रॉम भावलपुर। अरे आई लव भावलपुर एंड आई लव द फवारा मार्केट एंड आई लव द शॉपिंग एंड लव द कपड़ा वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ का मुकेश का काम बहुत अच्छा है। साइमा फ्रॉम भावलपुर, मैं 25 ईयर से सैलून चला रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप बहुत अच्छे से बता, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, ये सब कुछ मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। और यकीन करें कि ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर जिम्मेदारी है कि जब तक मैं अपना इल्म आप तक नहीं पहुँचा दूंगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला ने मेरे पास इतने मुझे मौके दिए। हम जैसे जो हम जिस तरह के हम आप आजकल यहाँ पर इंस्टीट्यूट इतने नहीं हैं, बाहर जाने का हमें मौका अल्लाह ताला ने दिया, हमें वसीले बनाए कि हम इतना सब कुछ सीख सके, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक तमाम चीज़ें पहुँचाऊँ। और आप यकीन जानिएगा मैं बहुत ईमानदारी से आपको सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद एक और कमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये आया था, माय नेम इज सुमन गोस्वामी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम वाचिंग योर वीडियोस फ्रॉम शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश हो गया आपकी चीज़ पढ़ के। आई सिंसियरली वांट टू थैंक यू स्टार्ट, आपने बहुत शुक्रिया अदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने तारीफ लिखी है, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने लिखा है आई ऑल्सो वांट टू शेयर द प्रॉब्लम बट आई पर्सनली फेस आई स्ट्रगल लॉट्स ऑफ परफेक्ट आई एम ट्राइंग द चूज फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप बट समटाइम। बस दफ़ा क्या होता है, मैंने ये पढ़ा आपका कि जब आप स्किन टाइप के लिए फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं ना, कि स्पेशली जो फेयर स्किन के लिए होता है, तो आपने देखना होता है कि फेयर कहाँ लास्ट कर रहा है। क्या फेयर के अंदर थोड़ा सा येलो है, तो आप अंडरटोन येलो के साथ करेंगी। फेयर के अंदर पेल येलो डालेंगी उसमें। पेल येलो कैसे बनाएंगी आप? येलो के अंदर थोड़ा सा आइवरी व्हाइट मिलाएंगी तो वो पेल येलो बन जाएगा। उससे आपने कवर करना है और आपने कोशिश करना है कि कोई भी अंडरटोन रेड की चीज उसमें आए ना, और येलो का भी वार्मनेस ना आए। उसको ब्राइटर साइड पे रखेंगी तो आपकी स्किन कभी भी ग्रे नहीं होगी। और जो करेक्टर लगाएं वो ऑरेंज, शार्प ऑरेंज लगाएं, क्राइलॉन का 508 है, वो आप लगा सकती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना पसंद करने का, दुआएं देने का। और अब आप लोगों पे एक और जिम्मेदारी है कि अब आप लोगों ने इस बात को मेक श्योर करना है कि ये आपका चैनल है, इसको आपने ग्रो कराना है। आपने इस पे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, मुझे बहुत सारे शेयर्स चाहिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, और बहुत सारे सवाल चाहिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और मुझे बिल्कुल ऐसा लगे कि मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 क्लास दे रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार करते रहिए, दुआएं देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल से हम फाउंडेशन एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। कल जो अब आप वीडियो अपलोड होगी, जो हमारा ब्लॉग अपलोड होगा, उसके अंदर हम फाउंडेशन की एप्लीकेशन पे आ गएंगे। अब थ्योरी ऑलमोस्ट साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन वैसे थ्योरी खत्म होगी, लेकिन हम अपना मेकअप अब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।